हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 वर्मा टुडे से आज हम लोग मैथ में चैप्टर 5 संख्याओं के साथ खेलना का चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत दिनों से क्लास 8 का वीडियोस नहीं डाल रहे थे क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि क्लास 9 और क्लास 10 का बहुत सारा वीडियोस आ रहा है। ठीक है, और रही बात कि कुछ कुछ चैप्टर आपका बाकी है, तो जो भी चैप्टर अगर आपको नहीं मिलता है ना, एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास 8 के नाम से प्ले लिस्ट है जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर एक बार आप क्या कीजिएगा कि जो भी वीडियोज़ अपलोड है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके क्वेश्चन है कि कौन संख्या 3 से विभाज्य है, तो आपको देखना है कि कौन सा संख्या 3 से विभाज्य है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा इसको फॉर्मूला आपको नहीं ढूंढना है कि कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, सिंपल मेथड है कि आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 से तो क्या डिवाइड हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। इसको करेंगे तो नहीं होगा, इसको करेंगे तो नहीं होगा, इसको करेंगे तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर वाला। ठीक है, इसको इस चैप्टर में ऐसे ही आपको डिवाइड कर करके देखना है। ठीक है, नंबर वैल्यूज को लगा लगा के देखना है। यदि संख्या 72x 9 से विभाज्य है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि कोई संख्या है जो कि क्या है 72x है और वो 9 के टेबल में कट जाता है, यानी कि 72 गुना यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे कि 9 के टेबल में कट जाना चाहिए। ठीक है, तो 9 के टेबल में अगर 72 देखेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी जो नंबर रहेगा वो भी 9 के टेबल में कटना चाहिए, ऐसा आपको नंबर ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 को अगर लगा के देखते हैं x की जगह में, तो 8 लगाएंगे, उसके बाद इसको हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करने पे कितना आता है? 8 दूना 16 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 57। ठीक है, 576 हो जाएगा। अब इसको हम लोग भागा दे के देखेंगे कि कटता है कि नहीं। तो 9 18 9 3 27 9 चौकी 36 9 5 45 9 6 54, 6 बार में 54 आ गया, 55 56 57, यानी कि 3 बच गया। तो 3 लगा देंगे आगे में तो 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी 64 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, यानी एक्स की जगह हम लोग कितना रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं। बाकी अगर ये सब रखेंगे तो ये पूरा भागा नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 8। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, हम लोग रख रख के वैल्यूज को क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि यदि 7x 8 पूर्ण 3 से पूर्णतः विभाजित है तो x का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, x की जगह हम क्या रख देंगे, हम लोग 3 x की जगह हम ये सब वैल्यूज को रख रख के चेक करेंगे। ठीक है, कि क्या रखने पे ये कट जाएगा। तो 7x और 8 है, 7 0 सॉरी 0 बोल रहे हैं 7, और इसके जगह हम 3 और 8 रख के चेक करेंगे कि 3 का टेबल में कटेगा। तो 3 का 3, 3 दूना 6, 7 था 13 बच गया, 4 तिया 12, 1 बच गया 18, 6 12 6 तिया 18। ठीक है, तो ये भी कट जा रहा है, तो कटेगा, बट न्यूनतम वैल्यू ले चेक करना, ये भी कट रहा है। बट फिर भी हम लोग अगर 0 रख के देखते हैं कि ये कटेगा क्या 3 का टेबल में, तो 6 हो गया 2 बार में, 10 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, 18, 6 12 6 तिया 18 हो गया, तो यानी कि 236 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कट जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 का टेबल में भी 3 रखने पे भी कट जा रहा है, 0 रखने पे भी कट जा रहा है। ठीक है, यानी सबसे छोटा नंबर तो यही दोनों है। इसमें सबसे छोटा बात करेंगे तो 0 है, यानी कि सबसे न्यूनतम वैल्यू क्या होगा x का? 0 रखने पे भी कट जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है a और 2 है 3b है, जोड़ने पे ये सारा नंबर आना चाहिए। तो आपको देखना है कि a की जगह हम क्या रखेंगे। आपको हमेशा जो भी यहाँ आंसर दिया रहेगा, ठीक है, इसमें जो भी वैल्यू है पहला वाला a और बाद वाला जो वैल्यू है b मान के चलना है। ठीक है, तो इसमें भी सेम है कि हम लोग सोचेंगे यहाँ 2 दिया है और यहाँ 9 लाना है, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? 7, यानी b की जगह हम 7 कहाँ पर दिया हुआ है? 2 जगह b की जगह हम 7 दिया हुआ है ना, ये b का वैल्यू है और ये b का वैल्यू। उसके बाद 3 दिया है, यहाँ 12 आना चाहिए, यानी a की जगह हम कितना होना चाहिए? कम से कम 8 या 9 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 9 रख के हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 9 रख देंगे, क्योंकि 9 है यहाँ पर। ठीक है, a की जगह में 9 है तो 9 रख देंगे, 9 और 3 12 हो जाएगा। तो यानी कि ये सब मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बी का जो ऑप्शन है ना, ये यहाँ पर सेटिस्फाई कर जा रहा है। ठीक है, इसका मान यहाँ पर रखने पे ये सारा वैल्यू आ जा रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आराम से समझना है, हड़बड़ाना नहीं। ठीक है, 4 5 यानी 45 है, 3 पी दिया हुआ है, यहाँ क्यू आना चाहिए। ठीक है, फिर से बोलेंगे पहला वैल्यू जो पी होगा, दूसरा वैल्यू क्यू होगा, जो भी वैल्यू दिया है पहला वाला पी और दूसरा वाला क्यू का वैल्यू मान के चलना है। ठीक है, अब हम लोग सब में चेक करेंगे, 3 ऑप्शन है, तीनों में चेक करेंगे, बट पॉसिबिलिटी आपको देखना है। यहाँ 2 लाना है, यहाँ दिया हुआ है 5, तो 5 और यहाँ क्या जोड़ने पे 2 आ जाएगा। तो अगर 7 दे देंगे तो 5 और 7 कितना हो जाएगा? 12, हालांकि एक बच भी जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप खोजेंगे जहाँ पर पी की जगह हम क्या हो 7, तो p मतलब आगे वाला नंबर, तो एक जगह दो जगह है, तो ये ऑप्शन हटा देंगे, ये ऑप्शन हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये दोनों हम चेक करते हैं। ठीक है, कि p की जगह हम 7 तो रख दिए, यहाँ 12 आ गया, हाथ में 1 भी बच गया, तो ये 4 और 3 7 और 1 8 होना चाहिए। क्यू की जगह हम 8, तो क्या है क्यू की जगह हम 8, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्यू की जगह हम क्या है 8 भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है कि 3 1 और कितना है ए है, यानी कि 300 कुछ आएगा, 10 12 जो भी आएगा, और यहाँ 1 ए और 3 है। ठीक है, और जोड़ने पे 501 आना चाहिए, प्लस ए मतलब जोड़ने पे। तो यहाँ एक कैसे आएगा? जब 11 आएगा तभी एक आ सकता है, तो 3 दिया है तो यहाँ एक की जगह हम कितना रखना चाहिए कि 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग 3 की जगह हम रख देंगे, 3 की जगह हम लोग 9 रख देंगे,
तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 की जगह हम लोग 8 रख देते हैं, 3 की जगह हम लोग 8 रख देते हैं, तो 8 और 3 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 का 1 क्या हाथ में 1 बच गया, एक यहाँ है और एक की जगह हाथ 8 है, ठीक है। एक की जगह 8 है तो 8 और 1 9 और हाथ में बचा हुआ था 10 हो गया, फिर से 1 बच गया है, ठीक है। 3 4 और 1 बचा हुआ 5, यानी 501 आ जा रहा है, यानी ए का जो वैल्यू है वो 8 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पी 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 दिया हुआ है और यहाँ पर पी और क्यू आना चाहिए, ठीक है। यानी कि चारों जो वैल्यू होगा सेम वैल्यू आना चाहिए। तो कितना रख सकते हैं हम लोग, पहले वाला वैल्यू पी का होगा, तो हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पी का वैल्यू 5 3 और 1 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 बार 5 दिया है तो हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं चेक करना। तो अगर हम लोग पी की जगह हम 5 रखेंगे, ठीक है, तो 3 बार 5 लिखना पड़ेगा। तो 3 बार रख के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो नीचे में यहाँ पी आना चाहिए था, तो पी आ गया, ठीक है। तो एक बचा हुआ है, एक बचा हुआ है तो इसको आगे हम लोग लिख देंगे, तो 15, तो क्यू की जगह में 1 आ गया, यानी पी की जगह में 5 होना चाहिए, क्यू की जगह में 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 और 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया भी है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 2 1 ए है और 3 ए और 4 है। अब यहाँ 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसके जगह में अगर ध्यान दीजिए आप, हम लोग अगर ध्यान देंगे तो यहाँ 4 है और यहाँ अगर 6 दे देंगे, ठीक है, तो 4 और 6 10 हो जाएगा, जो कि 0 आ जाएगा, हाथ में 1 बच जाएगा, ठीक है। और एक जगह हम कितना 6 दिए थे, तो यहाँ 6 लिखना ही पड़ेगा। तो 4 ये 6 और 2 8 हो गया और 1 बचा हुआ है, ठीक है, तो ये 9 हो गया, ठीक है। अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, 5 और 3 8 हो गया, यानी कि हम लोग 6 रखने से बन जा रहा है काम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। ये 2a इसको गुना करना है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, साइन में भी ध्यान देना है, जोड़ना है घटाना है गुना करना सारा चीज़ ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो 2a है और यहाँ पर नीचे में a है, दोनों गुना करेंगे, यानी a को a से गुना करेंगे तो a ही आना चाहिए, यानी ये तीनों ही वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा को नंबर ढूंढना है। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, अगर a की जगह हम 6 रखेंगे, यहाँ 6 दे देंगे, 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 का 6 लिख देंगे, ठीक है। 6 6 होने पे 6 दूना 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, ऐसे तो आएगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब 5 रख के देखते हैं, तो 5 5 25 हो गया, यहाँ 5 आ गया, ठीक है। 2 बच गया, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। गुना 6 दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू, और इसको गुना करना है 6 से। तो क्यू में क्या देंगे, गुना करेंगे कि यहाँ पर आ जाना चाहिए 8, ठीक है। तो इसमें से हम लोग ट्राई कर लेते हैं, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 12 6 3 18, 3 रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ एक सेकंड, ये गलत हो रहा है, ठीक है। क्यू वाला देखना है आपको, क्यू वाला, क्योंकि यहाँ क्यू है ना, क्यू वाला। तो 6 12 6 3 18 ये नंबर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 18 आ रहा है। तो अगर यहाँ हम लोग 3 दे देते हैं तो 6 3 18 हो गया, हाथ में 1 बच गया। पी में कितना देना पड़ेगा, 7 देना पड़ेगा। 6 7 42 और 43 ही होगा, जो कि 46 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, बी में हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ 6 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 नहीं है, बी नंबर में 8 है, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू 8, 7 8 6 48 हो जाएगा, ठीक है। 4 बच गया और पी की जगह हम कितना देना होगा, 7, पी की जगह हम 7, तो 7 देना पड़ेगा। तो 6 से 42 43 44 45 46, ठीक है। तो ये आ जा रहा है, ठीक है, 46 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की, पी क्यू गुना 6 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ तीनों ही क्यू आना चाहिए, यानी जो ऊपर में लिखेंगे वही यहाँ आना चाहिए। अब ऐसा नंबर सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्यू को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो पहला नंबर पी, बाद वाला क्यू है, तो चेक कर लेते हैं। तो अगर क्यू की जगह हम 4 रख देंगे, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क्यू की जगह हम लोग रख देते हैं 4, तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। 24 में 4 होता है, तो 4 आ गया क्यू का वैल्यू सेम आ रहा है। और पी की जगह फिर कितना रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो 6 सत्ते 42 और ये 2 जोड़ेंगे तो 44, यानी क्यू आ गया, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा इसका सही आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 100 गुना 5 प्लस 10 गुना 0 प्लस 2 का सामान्य रूप बताना है, ठीक है। ये प्लस ही है ना, ठीक है, प्लस है। तो इसका सामान्य रूप क्या हो जाएगा, तो 5 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा, ठीक है। 10 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और 2 रहेगा, ठीक है। सब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 502। तो इसका अगर शॉर्ट फॉर्म बात करें सामान्य रूप, तो क्या हो जाएगा, 502। इसी तरीके इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 10 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, प्लस 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही रूप, ठीक है। 39 का व्यापक रूप, व्यापक मतलब इसको बड़ा करके लिखना है। तो 39 है, तो 39 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना 10, तो इससे क्या बन जाएगा, 30, ये दहाई अंक बन गया, और इकाई अंक में हम लोग 9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए। तो 3 गुना 10
3 गुना 10 आपको खोजना है, ठीक है। तो 10 गुना 3 या 3 गुना 10 बात एक ही है, +9, तो यानी सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि 45 का व्यापक रूप में आपको बताना है। तो फिर से वैसे ही करेंगे, 45 है तो हम लोग 10 को आगे करके लिखेंगे, ठीक है। 10 गुना 4 करेंगे तो 40 हो गया, +5 बच गया तो अलग से लिख देंगे, ठीक है। तो ये होना चाहिए 10 गुना 4 +5, ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर। ए बी सी जब आपको दिया रहेगा ना, ए बी सी, इसको आपको समझना नहीं है कि ये गुना में है, इकाई दहाई सैकड़ा में है, ठीक है। पहला नंबर इकाई होगा, ये दूसरा नंबर जो होगा ना दहाई होगा, ठीक है, दहाई, और तीसरा नंबर जो होगा वो सैकड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको बात मतलब ये जान समझ के चलना है। इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे 100 गुना ए प्लस 10 गुना बी प्लस सी, ऐसे इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला वही पूछा ही होगा यहाँ पर, देखिए है ना। ऑप्शन नंबर अगर सी में हम लोग जाएंगे तो हालांकि सी ये आंसर गलत यहाँ दिया है, ठीक है। ये वाला आंसर सही होगा 100A + 10B + C, जो कि फॉर्मूला हम लिखे हैं, ठीक है। ये वाला सही आंसर होगा। यहाँ जो आंसर दिया है ये गलत है, ठीक है। इसी तरह एक्सप्लेन किया जाता है। ये भी इसका विस्तृत रूप लिखना है, ठीक है। तो इसका विस्तृत रूप हम लोग लिखेंगे ए बी सी है, तो अभी बताए थे, इसको लिख सकते हैं 100, इकाई दहाई सैकड़ा है ना, 100 गुना ए यानी 100A प्लस इकाई दहाई है तो 10 गुना बी प्लस इकाई में सी है, ठीक है। तो ये होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। 100A 10B + C, ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। 18 नंबर अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है। 18 नंबर एक्स वाई सिर्फ है, क्या है एक्स वाई, तो इसमें 2 ही अंक है, इकाई है और क्या है दहाई है। तो दहाई है तो 10 गुना एक्स प्लस वाई, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। दहाई की जगह में 10 गुना एक्स और इकाई की जगह हम सिर्फ वाई, तो ऑप्शन नंबर बी अगर हम लोग देखेंगे तो यही वाला आपको मिलेगा, ठीक है, सही आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से है, हालांकि थोड़ा सा अंतर इसमें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। ये बोल रहा है कि एक संख्या पी क्यू के अंकों का स्थान पलटने पर, तो अगर इसका स्थान को हम लोग पलट देंगे तो पहले पी क्यू था तो बन जाएगा क्यू पी, ठीक है। पहले इकाई में था ये, अब आ गया दहाई में, कहाँ पर आ गया है, दहाई में, ठीक है। संख्या प्राप्त हुआ है तो पी क्यू संख्या होगी, तो पी क्यू संख्या का एक्सपेंड करके लिखना है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अभी क्यू हो गया है दहाई की जगह में, तो 10 गुना क्यू प्लस पी हो जाएगा इसका सही रूप, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा कहाँ है, 10 गुना क्यू प्लस पी, ऑप्शन नंबर डी में, और आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया सही आंसर। बस अब 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। एक संख्या ए बी का विस्तृत रूप, फिर से ए और बी, ए हो जाएगा हम लोग का इकाई और बी हो जाएगा हम लोग का दहाई, तो 10 गुना ए प्लस इकाई की जगह में सिर्फ बी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए सही आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से 21 वाला है, ठीक है। 21 में ए बी सी दिया हुआ है, तो ए बी सी है, अब इसके स्थान को पलट देंगे, ठीक है। तो ऐसे पलट देंगे कि सी हो जाएगा सैकड़ा में, बी हो जाएगा दहाई में और ए हो जाएगा इकाई में, ठीक है। अब संख्या प्राप्त हुआ है तो संख्या क्या होगा, तो दहाई में सी है तो लिखेंगे सैकड़ा में सी है तो 100C प्लस दहाई में बी है तो 10B और प्लस इकाई में ए है तो ए, तो ये होगा इसका सही फॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, बी में, 100C 10B और ए, तो ये हो गया इसका सही आंसर। तो आई होप कि जो भी वर्मा गैस पेपर में दिया हुआ था आपको समझा दिए, ठीक है। बहुत दिन से कमेंट आ रहा था, एक स्टूडेंट है जो बहुत कमेंट कर रहे थे, नाम हम उसमें देखे थे, ठीक है, हमको याद नहीं है, बट अगले वीडियो में उसका नाम भी बता देंगे क्या, या फिर हम स्क्रीन में लगा देंगे, ठीक है। स्क्रीन में उस स्टूडेंट का नाम बता देंगे जो कि इतना कमेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो कमेंट है बहुत ही बढ़िया है, अगर आप पढ़ते हैं तो कमेंट आपको करना चाहिए, ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रहा है तो, क्योंकि अगर हम जिम्मेवारी उठाएं तो जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता है तब तक जो भी समस्या आता है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है क्लास 8 में, तो उसको पूछना ही चाहिए, और पूछने वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जानने की जिज्ञासा होती है। तो हमको अच्छा लगता है, ठीक है, कि आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट करते हैं, और इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। और जब भी हमको खाली समय मिलेगा, ठीक है, तो हम जो भी कमेंट होगा वो कमेंट को उठाएंगे और इसी तरह वीडियो बना दिया करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।